हेलो। तो हाउस ऑफ ड्रैगन के सीज़न फर्स्ट का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है। इस वीडियो के अंदर इसी एपिसोड को अपन एक्सप्लेन से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे बुक्स की हेल्प से। तो वीडियो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इसके अंदर अपन बुक्स से क्या वेरी कर दिया है शो के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे। और नॉर्मल चीज़ें जो शायद ईजी होती है समझने के लिए, उनको मैं थोड़ा छोड़ते हुए चलूँगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। तो सबसे फर्स्ट जो सीन है वो एरे का है। एरे किंगडम के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रनस्टोन। वहाँ पर ब्रॉन्ज बीच प्रेजेंट होती है जो कि लेडी ऑफ रनस्टोन है और डेमन की फर्स्ट पत्नी। इस ब्रॉन्ज बीच को डेमन थोड़ी देर बाद में आता है और एक दर्दनाक मौत से मार देता है। अब ये सब था जो तुमने शो के अंदर देखा है। इसके बारे में अगर अपन ब्रॉन्ज बीच के बारे में बैक में थोड़ी स्टोरी लेके चले तो बुक्स के अंदर बता रखा है कि ओल्ड किंग जेहरस के टाइम पर एक पॉलिटिकल मूव की वजह से डेमन टारगेरियन और इस लेडी रेना रॉयस की शादी हो जाती है। अब ये हाउस रॉयस तुमको याद हो तो गेम ऑफ थ्रोन्स तुमने और मैंने देखना भी, जो फर्स्ट बंदा देखा था गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर वो भी हाउस रॉयस का ही था, जिसका नाम था सर वाइमर रॉयस। तो इनकी शादी होने के बाद में जब जेहरस मर जाता है और विसरस किंग बनता है, तब डेमन उसको बोलता है कि इसकी और मेरी शादी को कैंसिल करवा दो, लेकिन विसरस ऐसा कुछ भी नहीं करता है। अब तुम्हें अगर एपिसोड नंबर 2 याद हो तो जब डेमन टायरियन से ऑटो हाइटओवर ड्रैगन एग लेके वापस आ रहा होता है, तब किंग विसरस इसको बोलता है कि डेमन तुम वापस रनस्टोन चले जाओ। तो शो के अंदर तो बता रखा है कि डेमन टारगेरियन सीधा अपने दोस्त लॉर्ड कोलरस वैलोरन के पास में चला जाता है और वहाँ से वो क्रेब फीडर के वापस जाते हैं। लेकिन बुक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। बुक्स के अंदर ये सबसे फर्स्ट रनस्टोन जाता है अपनी अनिच्छा से। किंग विसरस ने कहा है इसलिए इसको जानना ही पड़ता है इस वजह से। और उसके बाद में वहाँ पर जाकर थोड़े दिन वहाँ पर रहता है और उसके बाद में ये जाता है लॉर्ड कोलरस वैलोरन के पास में और फिर इनका क्रेब फीडर वाला मूवमेंट शुरू होता है। अब शो के अंदर तुम्हें जिस टाइप से बताया हुआ है कि ब्रॉन्ज विच मरती है, उससे बुक्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। बुक्स में उसका मरना डेमन से कुछ लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। बुक्स के अंदर बता रखा है कि 115 एसी का एक नॉर्मल डे होता है जिसके अंदर ये रेना रॉयस अपने घोड़े से कहीं पे जा रही होती है। वहाँ पर ये नीचे की साइड में गिर जाती है और इसका सिर एक पत्थर के टकरा जाता है। उससे इसको बहुत ज़्यादा हाई सीरियस इंजरी हो जाती है और फिर ये अगले 8-9 दिन तक बेड के ऊपर रेस्ट में रहती है। फिर थोड़ी बहुत इसकी हालत ठीक होती है, लेकिन एक दिन ये वापस चलने की कोशिश कर रही होती है और गिर जाती है। इस बार वापस इसके सिर के ऊपर चोटें आ जाती है और इससे इसकी मौत हो जाती है। तो शो के अंदर कितना डिफरेंट बता दिया। डेमन इसको मार रहा है सर पे पत्थर मार मार के, और बुक्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट मौत है। तो शो के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस इसलिए लेके आया जिससे कि अपने अंदर एक डेमन की डार्क इमेज बन जाए और कितना ज़्यादा क्रूअल है, उसके इंटेंशंस कितने ख़राब हो सकते हैं ये बता रखा है। देखो अब अपन यहाँ पर इसी एपिसोड का एक और सीन यहीं पे रिलेट करते हैं। वो वाला सीन है जहाँ पर लेनोर वैलोरियन और रेनिरा टारगेरियन की शादी हो रही होती है। उस टाइम पर इसी ब्रॉन्ज बीच का चाचा आता है और डेमन को बोलता है कि तुमने जो कांड किया वो सबको पता है और इसकी सज़ा भले ही तुम टारगेरियन हो एरे के अंदर मिलती है। इसके बाद में डेमन बोलता है कि मैं उसका हस्बैंड था तो उसकी जो सारी चीज़ें थी मेरे को मिल जानी चाहिए और मुझे वहाँ का लॉर्ड बना दो, लॉर्ड ऑफ रनस्टोन। इसके बाद में डेमन बोलता है कि मेरी शादी जैन से करवा दो। तो अब मैं बताता हूँ ये जैन कौन है। तो दरअसल ये जैन पूरे एरे की महारानी है। ये जो रनस्टोन है ये उनका वेसल लॉर्ड होता है, मतलब कि उनके अंडर में। तो जैन के पास में होता है पूरा का पूरा एरे। ये यहाँ पे बोलता है कि उससे मेरी शादी करवा दो, लेकिन बुक्स के अंदर बता रखा है कि जब ब्रॉन्ज बीच की मौत हो जाती है तब डेमन वापस जाता है रनस्टोन और वहाँ पर जाके उस जैन से कहता है कि मैं तुम्हारा एक वेसल लॉर्ड बन जाऊँगा और यहाँ का सारा मुझे दे दो। जैन बिल्कुल मना कर देती है और शादी वादी तो रही दूर की बात, और वेल ऑफ एरेस से उसको भगा देता है। देखो इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और वो जो शिप वाला सीन आता है जिसके अंदर विसरस को उल्टियाँ हो रही है और काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उस सीन को देख के पता चलता है। इसके बाद में ऑटो हाइटओवर किंग्स लैंडिंग छोड़ के जा रहा है। अब वो हैंड ऑफ द किंग नहीं रहा है। देखो ऑटो हाइटओवर बड़े लंबे टाइम से हैंड ऑफ द किंग था। जेरस के टाइम पर भी था और विसरस के टाइम पर भी है, लेकिन ये ज़्यादातर टाइम पर किंग्स लैंडिंग ही रहता है। बहुत कम टाइम पर ओल्ड टाउन जाता है। लास्ट टाइम ये ओल्ड टाउन तब गया था जब इसकी लेडी वाइफ की डेथ हो गई थी, और उसके बाद में ये अब जा रहा है। मतलब कि जेहरस के टाइम से ये अब जाके किंग्स लैंडिंग छोड़ रहा है। बेचारे की बड़े दुख की बात है। देखो अभी सीन के अंदर ऑटो हाइटओवर अपनी बेटी एलिसेंट हाइटओवर को बताता है कि जब रेनिरा क्वीन बनेगी तब वो तुम्हारे बच्चों के लिए अनसेफ कंडीशन हो जाएगी और वो अपने क्लेम को सेव करने के लिए तुम्हारे बेटे एगोन को मरवा देगी। अब ये सीन सुनकर ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सब कांड भी ऑटो नहीं करवाया। उसको बहुत चुल मच रही थी स्टार्टिंग में अपने हाउस को हाउस टायरन से जोड़ने की, तो ये सब अब भुगतना पड़ेगा। और यही सब पॉलिटिक्स है हाउस ऑफ ड्रैगन की। अब इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है और जो विसरस टारगेरियन है वो पहुंच जाता है लॉर्ड कोलोरस के घर पे, और वहाँ पर उसका कुछ भी स्वागत नहीं होता है। लॉर्ड कोलोरस उसका स्वागत में नहीं आता है। ये चीज़ थोड़ी अटपटी थी, लेकिन इसका मतलब यही था कि लॉर्ड कोलोरस इससे नाराज़ है अभी भी।
अब वहीं पर लेनोर वैल्यूरियन और जोफ्री लोनमाउथ आपस में तलवारबाजी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है किंग्स लैंडिंग की तरफ। यहाँ पर एलिसेंट हाईटावर होती है और लेरेस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होता है, जो कि क्लब फुट भी कहा जाता है जिसको। अब ये जो लेरेस स्ट्रॉन्ग है ये एक तंज कसता है, या फिर यूँ बोलो मेटाफरिकली बोलता है एलिसेंट को कि यहाँ पर ये वाला फ्लोवर है वो अपने नेटिव फ्लोवर से बाकी सबसे अलग यहाँ पे अकेला प्रेजेंट है। इस टाइप का फ्लोवर कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसके कहने का यही मतलब था कि अब एलिसेंट अकेली रह गई है और जो हाई टावर हाउस के जो ऑटो हाई टावर थे वो किंग्स लैंडिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये वाली सिचुएशंस अब एलिसेंट के ऑपोजिट होती जा रही है। इसके अलावा ये एलिसेंट को बताता है कि ग्रैंड मास्टर रेनेरा के कमरे में एक टी पहुंचाई थी। तो ये सब बातें सुनने के बाद में एलिसेंट के दिमाग में जो शक होता है रेनेरा के कैरेक्टर को लेकर वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद के सीन के अंदर किंग विसरस टारगेरियन और लॉर्ड कॉलस वैल्यूरियन इन दोनों का मीटअप होता है लॉर्ड कॉलस वैल्यूरियन के हॉल ऑफ 9 के वहीं पे प्रेजेंट होता है ड्रिफ्ट थ्रोन, जो कि ड्रिफ्ट फूड्स का बना हुआ होता है। अब ये थ्रोन खुद कॉलस वैल्यूरियन ने ही बनाया है। इसके हाउस का सबसे तगड़ा बंदा ये खुद ही था, जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। तो इसके बाद वाले सीन के अंदर रेनस टारगेरियन और विसरस आपस में मिलते हैं। उस टाइम पर रेनस जब विसरस के हाथ को पकड़ती है तो विसरस के हाथ में ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। तो इस डिजीज़ को लेकर पहले लोगों का कहना था कि शायद ये कहीं ग्रे स्केल तो नहीं हो गया इस बंदे को, लेकिन फिर विसरस का जो रोल प्ले कर रहा है पेडी कॉन्सिडाइन उसने बताया कि ये एक बीमारी है जिसका नाम है लेप्रोसी। इसके अंदर क्या होती है कि मसल्स ख़राब हो जाती है, स्किन भी ख़राब होती है और बोन्स भी ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे पूरा शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ कि विसरस की एज इतनी ज़्यादा भी नहीं है, वो 30-40 साल का ही है, लेकिन दिखने में इतना बुढ़ा जैसा इसीलिए दिखता है क्योंकि उसकी डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। ये जो डिजीज़ है लेप्रोसी डिजीज़ ये इन्फेक्शियस होती है, मतलब कि इसके जो ज़्यादा कांटेक्ट में आता है उसके भी हो सकती है। तो बाद में जाके ये एलिसेंट को होगी कि नहीं होगी ये तो आगे शो में देखना तुम। अब यहाँ पर खड़े हो गए कॉलस वैल्यूरियन और विसरस आपस में बातें करते हैं और लेनोर वैल्यूरियन और रेनिरा की शादी को फिक्स करते हैं। थोड़े से डाउट होते हैं कॉलस वैल्यूरियन के दिमाग में कि आखिर राजा कौन बनेगा और इनके हाउस को मान सम्मान दिया जाएगा कि नहीं, उसको सबको विसरस क्लियर कर देता है क्योंकि विसरस के पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता है, ऐसा ही लेनोर वैल्यूरियन से सही ऑप्शन। अब इसके बाद के सीन के अंदर जोफ्री लोनमाउथ और लेनोर वैल्यूरियन आपस में बातें कर रहे होते हैं और इसके बाद में इनका सीन शुरू हो जाता है। देखो इस एपिसोड के अंदर अपन को इस टाइप से दिखाया जैसे कि लेनोर वैल्यूरियन और जोफ्री के बारे में किसी और को पता ही नहीं हो, ये बहुत बड़ा सीक्रेट हो। लेकिन अगर तुम्हें एपिसोड नंबर 1 याद हो तो वहाँ पर रेनिरा टारगेरियन रेनस के ऊपर एक तंज कसती है कि क्या तुम्हें ये चीज़ परेशान नहीं करती कि तुम्हारा लड़का एक लड़की की तरह है। तो कहीं न कहीं लेनोर वैल्यूरियन और जोफ्री लोनमाउथ के बीच में जो रिलेशन है इसके बारे में पहले से भी कुछ लोगों को पता था, लेकिन ये एक सीक्रेट की तरह ही है अभी भी। देखो इस सीन के बाद में आता है सीन जो कि शिप के ऊपर है, वहाँ पर प्रेजेंट होती है रेनिरा टारगेरियन और उसके पास में होता है सर क्रिस्टन कोल। क्रिस्टन कोल इसको बोलता है कि अपन एसोस भाग के चले जाएंगे और वहाँ पर रहेंगे फ्री सिटीज़ के अंदर, एक बिना नाम के बिना किसी आइडेंटिटी के ऐसे। पर अब बता दूं मैं कि बुक के अंदर जस्ट ये अपोजिट सीन है। उसके अंदर रेनिरा क्रिस्टन कोल को बोलती है कि हमें यहाँ से भाग के चला जाना चाहिए कुछ कहानियों के अंदर, और कुछ कहानियों के अंदर सेम ये जो शो में हुआ है वही होता है, लेकिन शिप के ऊपर नहीं होता है, ये होता है रेनिरा टारगेरियन के कमरे के बाहर। अब यहीं पे मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुमने एपिसोड 3 के अंदर देखा था सर क्रिस्टन कोल और रेनिरा के बीच में, वैसा बुक्स के अंदर कुछ भी नहीं होता है। बुक्स के अंदर बता रखा है कि रेनिरा टारगेरियन का क्रश होता है सर क्रिस्टन कोल, लेकिन इनके बीच में ऐसा नहीं होता है। बस क्रश होता है, वो उसको सेट करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसको कुछ सफलता हासिल नहीं होती है क्योंकि सर क्रिस्टन कोल हमेशा मना कर देता है। वो बोलता है मैं किंग्स गार्ड हूँ, मेरा कुछ ऑनर होता है और मैंने कसम खाई हुई है ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। अब इस चीज़ को लेकर रेनिरा टारगेरियन जाती है सीधा लेमन टारगेरियन के पास में और वो उसको बताती है इस बारे में। तो डेमन बोलता है कि मैं तुम्हें टीच करूंगा कि कैसे तुम सर क्रिस्टन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। अब इसको लेकर डेमन रेनिरा दोनों अपने अपने ड्रैगन्स को लेकर ड्रैगन स्टोन और जो भी आसपास के आइलैंड्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं और फिर डेमन उसको टीच करता है बिना कपड़े पहने कि कैसे तुम उसको अट्रैक्ट कर सकती हो। तो वहीं पे इन दोनों का कांड हो जाता है और फिर विसरस डेमन को भगा देता है। अब इसके बाद में एलिसेंट हाईटावर के सामने क्रिस्टन कोल सब कुछ जाके सच सच बता देता है जो कि इसको नहीं बोलना चाहिए था, फालतू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी इसने। इसके बाद में वो मौत के लिए भी बोलता है कि तुम मुझे एक मर्सीफुली अच्छी मौत दे देना, लेकिन मौत वौत तो कुछ मिलती नहीं है उसको और एलिसेंट होती है उसका अब 100% भरोसा उठ जाता है रेनिरा टारगेरियन से।
अब इसके बाद के सीन के अंदर नए हैंड ऑफ द किंग और किंग विसरस टारगेरियन के बीच में बात हो रही होती है। विसरस बोलता है कि हिस्ट्री मुझे किस तरह याद रखेगी। फिर ये उसको आंसर देता है कि हिस्ट्री बिल्कुल वैसे ही याद करेगी जैसे जेरस को करेगी। जेरस को एक पीसफुल शासन के लिए किया और आपने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन सिटाडेल के मास्टर्स ने बुक्स के अंदर लिखा कि हिस्ट्री में किंग विसरस के टाइम पर ही ये जो डांस ऑफ ड्रैगन हुआ था उसके बीज बोए गए थे। मतलब कि कहीं न कहीं विसरस इसका कारण था। भले ही किंग विसरस का शासन पीसफुल हो, लेकिन जो डांस ऑफ ड्रैगन हुआ था उसका कारण भी कहीं न कहीं विसरस ही था। अब इसके बाद का सीन देखो तो तुम वहाँ पर शादी हो रही है लेनोर वैलोरियन और रेनिरा टारगेरियन की। वहाँ पर एक एक करके सारे हाउस आते हैं। सबसे फर्स्ट लेनिस्टर्स, उसके बाद में हाईटावर्स। अब यहाँ पर इस पूरे सीन के अंदर हाउस स्टार्क को नहीं बताया, कम से कम उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव तो बता देते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स चला गया तो इन्होंने हाउस स्टार्क को बिल्कुल छोड़ दिया, जो कि चीज़ अच्छी नहीं है। अब तुम यहाँ पर देखो तो सबसे फर्स्ट लेनिस्टर्स आए, उसके बाद में हाईटावर्स आए। एक एक करके सारे हाउस अंदर की साइड में आते जा रहे हैं और गेट खुला हुआ होता है। लेकिन जैसे हाउस वैलोरियन आता है उस टाइम पर गेट बंद होता है। हाउस वैलोरियन के आने के बाद में ही गेट खुलता है और फिर से उसके स्वागत में खड़े रहते हैं। तो पता नहीं इस सीन का कुछ मतलब भी निकल रहा है या फिर इनकी कुछ एरर रह गई है। अब यहीं पे जेसन लेनिस्टर अपने हाउस की मान मर्यादा को बढ़ाते हुए, बिल्कुल उसको कैरी करते हुए चापलूसी करता है किंग विसरस के सामने और बोलता है कि क्वीन कहाँ पर है। अब इसके बाद में हाईटावर हाउस ग्रीटिंग्स देने के लिए आ ही रहा होता है कि बीच में वो जो ब्रॉन्ज बीच का चाचा होता है रनस्टोन का, वो आ जाता है और रेनिरा और किंग विसरस को ग्रीटिंग्स देता है। अब इस सीन का भी कुछ मतलब बन रहा है या फिर नहीं पता नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है कि उस ब्रॉन्ज बीच के चाचा को ज़्यादा जल्दी हो रही थी। इसके बाद में डेमन टारगेरियन की एक ग्रैंड एंट्री होती है जिसके स्वागत में कोई भी खड़ा नहीं होता है, लेकिन सब शॉक हो जाते हैं और खुद विसेस भी शॉक हो जाता है ये कहाँ से आई है। लेकिन बुक्स के अंदर डेमन की एंट्री इस जगह पर नहीं होती है। डेमन ये शादी हो रही है इसकी 7 दिन तक टर्नी चलती है, उनमें से एक टर्नी के अंदर हाउस टारगेरियन के कपड़े पहन के आता है और वहाँ पर पार्ट लेता है और उसके अंदर बाकी योद्धाओं से लड़ाई करता है। अब इसके बाद के सीन के अंदर तो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं लोग, क्योंकि जो एलिसेंट हाईटावर है वो ग्रीन कपड़े पहन के आ जाती है। उसको यहाँ पर ये एक इवेंट हो रहा है तो रेड और ब्लैक इन्हीं में से कोई कपड़े पहनने चाहिए थे जो कि हाउस टारगेरियन के ऑफिशियल कलर्स हैं। ग्रीन कपड़ों का मतलब होता है हाउस हाईटावर लड़ाई के लिए जा रहा है, तो कहीं न कहीं ग्रीन्स और ब्लैक्स वाली बात की शुरुआत ये यहीं पे कर देती है। लेकिन बुक्स के अंदर बता रखा है कि ये ग्रीन्स और ब्लैक वाली बात तब शुरू होती है जब ये ग्रीन कलर के पहन के आती है और जो रेनिरा होती है वो ब्लैक कलर के पहन के आती है। लेकिन वो वाला इवेंट होता है किंग विसरस टारगेरियन और एलिसेंट की 5वीं सालगिरह उस टाइम पर। अब इसके बाद के सीन को तुम देखो तो हॉबर्ट हाईटावर मिलता है अपनी भतीजी एलिसेंट हाईटावर से और बोलता है कि मुझे लगा था कहीं न कहीं तुम्हारी हाइट या फिर यूँ बोलो पावर कम हो जाएगी ऑटो हाईटावर के जाने से, लेकिन तुम अभी भी वो सब मेंटेन कर रखा है। कभी भी अपने को अकेले मत समझना, हाउस हाईटावर तुम्हारे साथ में। तो ये सब इसकी प्रवचन साइड में रखकर मैं यहाँ पर सर ऑटो हाईटावर को ढूंढ रहा था। 2-3 बार ट्राई की लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ है कि विसरस टारगेरियन से कहीं न कहीं वो भी नाराज़ चल रहा है, जैसे कि पहले कॉलोस वैलोरियन नाराज़ हो गया था वैसे। अब इसके बाद में डेमन टारगेरियन लाइना वैलोरियन के ऊपर डोरे डालता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में जोफ्री लॉनमाउथ और सर क्रिस्टन कोल के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और उसके बाद में सर क्रिस्टन इस जोफ्री की क्या हालतें करते हैं वो तो तुमने देख ली। अब मैं बताता हूँ बुक्स के अंदर क्या डिफरेंट बता रखा है। तो सबसे फर्स्ट जोफ्री लॉनमाउथ कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये भी एक नाइट होता है, इसको भी लड़ना वड़ना आता है और ये जो मर जाता है यहाँ पर ये वाला सीन बिल्कुल अलग है बुक के अंदर। बुक के अंदर यूँ होता है कि ये जो प्रोग्राम होता है इसकी 7 दिनों तक आगे जो टर्नी चल रही होती है, जिनमें से एक टर्नी के अंदर डेमन भी आता है, उसी में एक टर्नी के अंदर इसकी फ़ाइट होती है सर क्रिस्टन कोल से। उनमें सर क्रिस्टन कोल इसके सर के हेलमेट के ऊपर बहुत ज़ोर से प्रहार करते हैं जिससे इसका सर होता है वो पूरा डैमेज हो जाता है। अगले 6 दिन तक ये बेड के ऊपर पड़ा रहता है और तड़पता रहता है। काफ़ी बुरी मौत होती है इसकी 6 दिन के बाद में। पूरे 6 दिन तक लेनोर वैलोरियन इसके बेड के पास में बैठा रहता है और रोता रहता है। आखिर इन दोनों के बीच में कितना अफेक्शन होता है वो तो तुम जानते ही हो। अब ये इवेंट होने के बाद में इतनी दर्दनाक उसको मौत मिलती है तो पूरा वेस्टरोस कहीं न कहीं इस सर क्रिस्टन कोल से थोड़ा नाराज़ हो जाता है, यूँ देख लो, सिवाय एलिसेंट हाईटावर के। अब इस एपिसोड के अपन सबसे लास्ट में देखते हैं कि सर क्रिस्टन कोल खुदकुशी करने जा रहा है गॉड सूट के बाहर। अब ये जिस वे से क्रिस्टन कोल खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है वो असल में पहले होता था, वो होता था जापान के अंदर। वहाँ पर जो नाइट्स होते थे यानी कि वहाँ के योद्धा, वो भी अगर बहुत खुद को डिसऑनर्ड महसूस करते या फिर उन्हें पता चल जाता है कि अब उनकी मौत पास में आ गई है,
तो दुश्मन के हवाले होने से बढ़िया वो खुदकुशी कर देते और उनका भी सेम यही वे होता था। तो कहीं ना कहीं ये वाला सीन उन्हीं वॉरियर्स से इंस्पिरेशन लेके बनाया है। तो होप करता हूँ वीडियो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।